गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। गणपति जी विघ्नों के दूर करने वाले हैं। गणेश जी विवेक के प्रधान देव हैं। हमारे जीवन में भी विवेक विघ्नों को दूर कर सकता है और वो विवेक सत्संग से ही जागृत होता है। पार्वती जी और शिव जी के सुपुत्र हैं गणेश जी। पार्वती जी माने श्रद्धा और शिव जी माने विश्वास। इन दोनों का मेल जीवन में होगा और सत्संग सुनेंगे तो जरूर ये विवेक के देवता जागृत होंगे और जीवन में आने वाले विघ्न वो दूर होके ही रहेंगे। बहुत बहुत जरूरी है मनुष्य शरीर की महिमा वो इसी गणेश देवता को, गणपति भगवान को माने विवेक देवता को लेकर के है। तो दिवाली के दिन गणेश जी की पूजा लक्ष्मी पूजा के साथ क्यों होती है? उसके पीछे यही संकेत है कि हमारे घर पर जो पैसा आए, जो धन कमाकर घर लाते हैं, उस धन का खर्च विवेक से करें। मितव्ययता एक बहुत बड़ा सद्गुण है और सबके जीवन में जरूरी है। अर्थ संयम एक बहुत अच्छी बात है। फिजूल खर्ची की आदत जिसके जीवन में है उस व्यक्ति को ही भविष्य में लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और कर्जे के बोझ से दबना पड़ता है और सारी जिंदगी ब्याज भरते हुए बेचारा परेशान परेशान रहता है। शास्त्रों में आता है कि अगर परमात्मा को जानना है, पाना है तो अपने में 3 बातें ला दो। घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने देना है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने देना है तो वो फालतू चीजें निकाल देनी पड़ती है ना। उसी प्रकार अपने मस्तिष्क में से भी कुछ फालतू बातें, कुछ फालतू विचार विकार उसको विदाई दे दें। तो शास्त्र कहते हैं 3 बातें अपने में ला दें तो इसी जन्म में ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। 3 बातों में पहली बात मुख्य रूप से बताई है श्रद्धा, दूसरी बात बताई है भक्ति और तीसरी बात ज्ञान। श्रद्धा गीता जी में लिखा है कर्ता के अनुरूप होती है। अगर हम सात्विक होंगे तो हमारी श्रद्धा सात्विक होगी, तो सुने हुए गुरु के वचन पर निष्ठा होगी। हम अगर तामसी होंगे, तामसी चीजें खाते होंगे, लहसुन प्याज ज्यादा खाते होंगे, कभी कभार खाया बात अलग है, परंतु रोज 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 खाते हैं तो तमस बढ़ेगा। तमस बढ़ेगा तो गुरु वचनों को इधर से सुन के इधर से निकाल देगा। यहां केवल यूं कहो कि कान से सुनेगा, हृदय से नहीं सुनेगा। गुरु के वचन भी निर्णायक होकर सुनेगा, निष्ठावान होकर नहीं सुनेगा। पर सात्विक होगा तो उसकी श्रद्धा सात्विक होगी। वो सुनेगा तो हृदय से सुनेगा, करण से नहीं, अंतःकरण से सुनेगा, ऊंचा उठता जाएगा। तो एक श्रद्धा भी एक होती है विचार सहित की, एक होती है विचार रहित की। विचार रहित की श्रद्धा प्रतिकूलता आने पर डावाडोल हो जाता है आदमी। अरे हम तो भक्ति करते थे ऐसा क्यों हुआ, हम तो गुरु में श्रद्धा रखते थे ऐसा क्यों हुआ, हम तो जप करते थे ऐसा क्यों हुआ। तो यह है विचार रहित की श्रद्धा। विचार सहित की श्रद्धा होती है तो चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए व्यक्ति अडिग रहता है।
हिमालय की तरह अचल रहता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, विचार सहित की श्रद्धा। गीता में भगवान ने समता को बड़ी सिद्धि माना है, समता को बड़ा योग माना है। समत्वम योग उच्चते, ये सबसे बड़ा योग है। आंखें बंद करके बैठ जाने को भगवान ने योग नहीं कहा, योग की क्रियाएं करने को भगवान ने योग नहीं कहा। समता को भगवान ने बड़ा योग कहा, बड़ा ऊंचा योग है ये। और ये योग जीवन में आ जाता है विचार सहित की श्रद्धा के द्वारा। विचार सहित की श्रद्धा होगी ना तो बुद्धि निर्विकल्प होगी, सम होगी, तो आदमी निर्णय भी अच्छे लेगा। निर्णय अच्छे लेगा तो परिणाम अच्छा आएगा। निर्णय करने की क्षमता सही नहीं होगी, निर्णय सही नहीं लेगा तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। कई लोग व्यापार में जो धोखा खाते हैं ना, पैसा डूब जाता है, उसका कारण क्या है कि निर्णय सही नहीं ले पाए, डिसीजन पावर नहीं है। निर्णय सही नहीं ले पाए सही समय पर तो घाटा लग गया। तो निर्णय सही लेना है और सही समय पे लेना है। ये तो आजकल तमोगुण और रजोगुण के कारण लोग ये बोलते हैं कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए हमारी श्रद्धा हिलती है। इसने हमको आगे बैठने नहीं दिया, ऐसा व्यवहार किया, इसलिए हमारी श्रद्धा हिलती है, हम नहीं आएंगे। अरे तो तुम्हारा रिश्ता उस व्यक्ति से था, उसने कुछ कहा और तुम्हारी श्रद्धा डावाडोल हो गई। हमारा रिश्ता हमारे इष्ट से है, गुरु से है, कोई कुछ भी कहे, वो होती है विचार सहित की श्रद्धा। इसलिए विचार सहित की श्रद्धा भक्त को, साधक को बढ़ानी चाहिए। उसके लिए जरूरी है श्री आशा रामायण के वो पन्ने बार बार पढ़े, वो पंक्तियां बार बार पढ़े जिसमें समता की बात आती है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। क्या क्या कह रहे थे लोग? सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल नहीं पाए। बापूजी के बारे में वो लोग कुछ का कुछ सोच रहे थे, पर गुरुदेव की आंख खुली ध्यान से तो एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। ये समता की सिद्धि है। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ दुशासन, व्यर्थ हुए मां के आश्वासन, फिर भी गुरुदेव सम रहे। ये समता की बात है। तो अपने आचरण से उन्होंने शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में भी ऐसी समता होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा भक्ति हमारी दृढ़ और अचल हो, उसके लिए बढ़िया उपाय क्या है? एक तो ये पाठ की जो पंक्तियां मन में दोहराएं, उसको पढ़े। और दूसरा उपाय श्रद्धा भक्ति को दृढ़ और अचल बनाने का सरल उपाय वो ये है कि सदैव याद रखें कि जो हमको छोड़ रहा है, जिससे हमारा वियोग हो रहा है, हम भी भीतर से उसकी आसक्ति छोड़ते जाएं। श्रद्धा भक्ति अटल और अचल हो जाएगी। जो हमको छोड़ रहा है, ये शरीर भी हमको छोड़ रहा है, उम्र कम हो रही तो ये छोड़ रहा है ना हमको। संसार की चीजें भी जो जो उम्र बीती जा रही है, समझो उनसे वियोग हो रहा है। तो जो हमको छोड़ रहा है उसे हम भीतर से छोड़ते चले। संयोग में जो वियोग को देखता है उसकी श्रद्धा भक्ति अचल और अटल हो जाती है। भाई संसार में एक दूसरे से मिले हैं, संयोग हुआ है, तो एक दिन वियोग भी होगा। अभी भी वियोग निरंतर जारी है, तो मैं क्यों कहीं चिपकूं, क्यों आकर्षण रखूं मन में? बहुत लाभ होगा। और ये श्रद्धा भक्ति अचल और अटल होगी ना इन उपायों के द्वारा, तो फिर इन गहरी श्रद्धा के परिणाम बड़े सुखद आते हैं। तो अपने जीवन में खास ध्यान रखने की बात है कि अपनी श्रद्धा तो हो, परंतु एक तो सात्विक श्रद्धा हो और दूसरी बात विचार सहित की श्रद्धा हो। और उसके लिए ये उपाय बड़े सरल सरल हैं जो हम कर सकते हैं।
चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो कैसे होगा। सदगुरु की बात सुनकर तर्क कभी नहीं करना, वो श्रद्धा करना। बस बापू ने कहा है, बात पूरी हो गई। जैसे पार्वती जी को सप्तऋषि कहते हैं कि तुम कहां नारद जी के चक्कर में पड़ गई। नारद जी का वचन मानने से किसका घर बसा है जो तुम्हारा बस जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो। तब नारद जी को याद करते हुए पार्वती जी ने सप्तऋषियों को कहा कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको गुरु के वचन पर भरोसा नहीं, उसको सपने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो हम जरा भगवान के वचनों का अनुसरण करें, अनुकरण करें, लाभ ही लाभ होगा।